नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 दिशा और दूरी। इससे पहले 2 चैप्टर क्यूब और डाइस हमने इसी YouTube चैनल के ऊपर पहले से अपलोड कर रखे हैं, जिनको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों वीडियो को देख लीजिए। देखिए, आज हम शुरू करेंगे दिशा और दूरी। क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा दिशा के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही आप किसी कॉपी के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर जब भी डायरेक्शन बनाते हैं तो हमेशा एक इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस प्रकार से एक प्लस का साइन लगा लीजिएगा। और इस प्लस के साइन को लगाने के बाद जो ऊपर जो डायरेक्शन आप लिखोगे वो हमेशा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, अर्थात उत्तर दिशा होती है। नीचे वाली हमेशा दक्षिण दिशा होती है और ये हमेशा पूर्व दिशा होती है और ये हमेशा पश्चिम दिशा होती है। ये लिखना मत भूलिएगा जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कहीं पर भी जब आप बैठे हैं और किसी भी दिशा और दूरी के क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इस प्रकार से अपनी कॉपी के ऊपर इस प्रकार से एक प्लस का साइन लगा करके ये डायरेक्शन नोट कर लीजिए। ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, हमेशा ऊपर वाली दिशा ऐसे लिखोगे। ऊपर वाली दिशा उत्तर होगी, नीचे वाली दक्षिण होगी और ये पूर्व और ये पश्चिम। यही जो है एक दिशा के चैप्टर की एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसी ट्रिक से करोगे, यानी कि इसी हिसाब से अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो गलत है नहीं होगा। तो मेन चीज़ जो है इस चैप्टर की यही है कि डायरेक्शन को आपने सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ऊपर वाली जो डायरेक्शन है, ऊपर वाली दिशा है वो कौन सी होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, ये कौन सी होती है और ये कौन सी होती है। तो आपको मैंने चारों की चारों दिशाएं बता दी। हमेशा ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखिए, इसका प्रयोग करके हम किस तरह से क्वेश्चन को, किस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। तो आपको देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा। गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। देखिए, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्शन के हिसाब से कि वो अब कौन सी दिशा में होगी या फिर वो कौन सी दिशा में जा रही होगी। तो देखिए, पहले क्या कहता है, पहले कहता है गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है। मान लीजिए वो इस बिंदु X से चलना उसने शुरू किया और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। अब आप कहोगे कि सर वो पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है तो पश्चिम जो दिशा है वो कौन सी होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लस का साइन इस प्रकार से देखिए ये लगाओगे तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व, और ये दिशा पश्चिम, यानी कि वो इधर जा रही है। तो जैसे वो इधर से पश्चिम की तरफ जाएगी, कितनी दूर, 3 मील दूर, तो ये वो 3 मील दूर जो है वो पश्चिम चली गई। मान लीजिए वो बिंदु वाई के ऊपर पहुंच गई। ठीक है, फिर देखिए क्या कहता है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। अब वो इस तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो जब उसका मुंह पश्चिम दिशा में होगा तो उसका दाहिना किधर होगा, इस तरफ होगा, और बायां किधर होगा, इस तरफ। तो वो दाहिने दिशा में फिर से मुड़ती है और 2 मील चलती है, यानी कि इस तरफ मुड़ करके वो 2 मीलें चलती है। अब वो पहुंच गई किस बिंदु पर, मान लीजिए जड़ बिंदु के ऊपर पहुंच गई। उसके बाद वह फिर दाहिने मुड़ती है। अब उसका जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है, आपको सर उत्तर दिशा में है, ऊपर की तरफ है। अब फिर वहां से दाहिने मुड़ती है तो दाहिना किधर होगा, इसका इस तरफ, दाहिने तरफ मुड़ती है और 1 मील चलती है। तो अब ये 1 मील चली यहाँ से, मान लीजिए वो यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछता है, अब वह अभी किस दिशा की ओर है। देखिए, इसने ये नहीं पूछा कि वो किस दिशा में है, ये कहता है कि किस दिशा की ओर है। कहने का मतलब वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो देखिए, इस तरफ उसका मुंह है तो ये इस तरफ कौन सी दिशा है, इस तरफ सीधी। तो आप कहोगे सर इस तरफ तो पूर्व दिशा है। तो वो कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, तो वो पूर्व दिशा की तरफ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे।
यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। सबसे पहली बात तो हम क्या बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। देखिए, आप कहोगे कि सर ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। अब कहता है कि शाम का समय है, यानी कि सूर्यास्त से पहले, यानी कि सूरज को छिपने से पहले का समय है शाम का। दो मित्र हैं, रमन और अर्जुन, आमने सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। अब एक बात बताइए, परछाई हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनती है और शाम का समय है तो सूरज कौन सी दिशा में होगा। तो आप कहोगे कि सर सूरज है वो शाम की दिशा में पश्चिम दिशा में होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सूरज पश्चिम दिशा में है, ये मैं इस तरफ बना लेता हूँ सूरज, ये सूरज इस तरफ अगर पश्चिम दिशा में है तो उसकी परछाई, यानी कि सूरज की परछाई, सूरज पश्चिम दिशा में है तो परछाई किस दिशा में होगी, यानी उसके उल्टी, उसके अपोजिट होगी। तो परछाई बनेगी किस दिशा में, पूर्व दिशा में। अब ये परछाई पूर्व दिशा में बन किसकी रही है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में दिया गया है रमन की परछाई बन रही है। अब रमन की परछाई किसकी बाईं ओर बन रही है, वो उसकी अपने आप की ही बाईं ओर बन रही है। इसका मतलब कि रमन का जो बायां है वो हमेशा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर पूर्व दिशा में होना चाहिए, तो पूर्व दिशा में उसका बायां होना चाहिए। तो अगर वो रमन यहाँ बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ बैठा हो तो पूर्व दिशा की ओर तो उसका दायां बनेगा। अगर रमन यहाँ बैठा होगा तो पूर्व दिशा की ओर तो उसका दायां बनेगा, लेकिन उसने क्या बोल रखा है, बायां बोल रखा है। इसका मतलब रमन कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। ठीक है। अगर रमन यहाँ बैठा होगा तो अर्जुन कहाँ बैठा होगा, अर्जुन यहाँ बैठा होगा। हमसे पूछा क्या गया है कि अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था, तो अर्जुन ने इस तरफ मुंह करके बैठा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो रमन अर्जुन का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, सूर्योदय के बाद उत्तर की ओर मुख करके खड़े किसी व्यक्ति की छाया किस ओर बनेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब है कि जब सूरज उग जाता है, उस सूर्योदय के बाद, यानी सूरज के उगने के बाद कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो उसकी छाया किस ओर बनेगी। बना लेते हैं डायरेक्शन। अब आप कहोगे कि सर सूर्योदय का समय है, यानी कि सूरज के उगने के बाद, तो सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तो ये कौन सी दिशा हुई, ये पूर्व दिशा है। अब सूरज पूर्व दिशा में उगेगा तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की, तो आप कहोगे सूरज के विपरीत दिशा में बनेगी। तो परछाई बनेगी किस तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। अगर सूरज इस तरफ उगा हुआ है, कि सूर्योदय का बाद का समय है, तो परछाई इस तरफ होगी। अब कोई व्यक्ति है वो किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, वो मुंह करके खड़ा है उत्तर दिशा की ओर। तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ये उत्तर दिशा होगी। और वो व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो उसकी परछाई आपसे पूछ रहा है कि उसकी परछाई बताओ किस तरफ बनेगी। परछाई तो इस तरफ बनेगी। अब इस तरफ बनेगी तो इस तरफ उसका दायां होगा या बायां होगा। अब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है उत्तर की ओर मुंह करके, तो परछाई इसकी इस तरफ बनेगी, क्योंकि सूर्य इस तरफ है तो परछाई तो इस तरफ बनेगी। अब इस तरफ व्यक्ति का कौन सा हाथ होगा, दायां हाथ या बायां हाथ। तो आप कहोगे सर दायां तो इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, बाएं दिशा में बनेगी। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे ये बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ए जो है वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ए ने यहाँ से चलना शुरू किया, कौन सी दिशा में चलना शुरू किया, पूर्व की ओर। अब पूर्व कौन सी दिशा में, इस तरफ।
पूर्व इस तरफ चलना शुरू किया, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब वो इस दिशा में है यानी कि उसका दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। अब उसका मुंह इस तरफ है तो दायां इस तरफ, बायां इस तरफ। बाद में फिर बाईं ओर मुड़ करके, फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से बाईं ओर मुड़ करके कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर जाता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा होगा, ये वाला। अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस प्रारंभिक स्थान से वो कौन सी दिशा में है, तो आप कहोगे ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा है। तो वो अब अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।